बिगड़े हुए हालातों की तस्वीर बदल देती है। माँ की दुआएं बच्चों की तकदीर बदल देती है। आवाज़ की दुनिया के सुनने वालों को मेरा आदाब। बहुत दिनों से मैं बहुत सारी चीज़ें लिख रही थी, काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने बहुत कुछ लिखा। इन दिनों में, इन 15 दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा, लिखा, मगर कभी कुछ जमा नहीं। तो इस बार जो भी मैं कह रही हूँ, जो भी आपसे बात कर रही हूँ, वो बिना स्क्रिप्ट के है, बिना लिखावट के। मैंने इस बार कुछ नहीं लिखा, मेरे सामने कोई कागज़ नहीं है। जो भी मैं कह रही हूँ वो सीधे मेरे दिल से आ रहा है। वही मुझे लग रहा है कि वो सच है, क्योंकि भाई अगर मन की बात फेमस हो सकती है तो मेरे दिल की बात भी सुनने वाले काफ़ी हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए अब मेरे कुछ दिल के जज्बात, दिल की बातें की जाए। कायम है दुनिया बावजूद इतने फसादों के, शुक्र है इंसानियत तेरी कोई कौम नहीं होती। सही है ना? इंसानियत मुझे कुछ ख़ास बताने की तो ज़रूरत होगी नहीं, हम सभी को पता है क्या होती है। तो आज इसी के ऊपर हम थोड़ी बातचीत करते हैं। इंसान जब पैदा होता है तो आपको क्या लगता है कि वो किसी मज़हब को लेके पैदा होता है, या किसी मज़हब में पैदा होता है, या वो मज़हब को बाद में अपनाता है? क्योंकि समझ तो उसे मज़हब की बहुत बाद में आती है। छोटे बच्चे को मज़हब के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसको तो सिखाया जाता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, हमारे मज़हब में ऐसा, उनके मज़हब में ऐसा। तो मज़हब जो होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद बनाया ही इसीलिए गया है कि एक इंसान इंसान बन के इस दुनिया में जिए। और ये मज़हब जो है ये हम इंसानों के लिए ही है। अब आपने कभी जानवरों को सुना है कि मुर्गा मुसलमान होता है और गाय हिंदू होती है, और जो कौवा होता है वो कोई और जात का होता है? ऐसे कभी सुना है? हमने तो कभी नहीं सुना ना। ये सब इंसानों के लिए होता है। क्यों? क्योंकि इंसान जो होता है वो, मुझे लगता है कि वो जानवरों की सबसे बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड स्पीशीज़ है। हमारी जो स्पीशीज़, हमारी नस्ल, हमारी ज़ात है, वो जानवरों की सबसे अच्छी क्वालिटी वाली एक ज़ात है। और जब हमको, मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग बने थे ना, तो ये शायद हमारे रब को पता था कि ये जो इंसान है जिसको 2 पैर दिए इस दुनिया में चलने के लिए, तो ये जो है ये उड़ने की कोशिश भी करेगा, ये रेंगने की कोशिश भी करेगा, ये हर वो चीज़ करेगा जिससे इसको फ़ायदा हो। अपने फ़ायदे के लिए इंसान हर चीज़ कर सकता है। तो इसको एक एक दायरे में रखने के लिए मज़हब में इसकी एक आसपास की, इसकी जो है ना, एक बाउंड्री खींची हुई थी। मज़हब इंसान को क्या कर रहा है कि एक इंसान को दायरे में बांध के रख रहा है, उसकी लिमिटेशंस उसको बता रहा है। क्योंकि दुनिया का कोई भी मज़हब बुरा नहीं है। हर हर मज़हब इंसान में यही सिखाता है, इंसान को यही सिखाता है कि तुम्हारी अपनी लिमिटेशंस कितनी है, तुम्हारे रब ने तुम्हें कितनी लिमिटेशंस दी है, इसको क्रॉस करोगे तो क्या हो सकता है। ये सारे सर्कमस्टेंसेस हर मज़हब में सिखाए हैं। हर चीज़ एक ही बात कहती है कि अपने लिमिटेशंस के साथ इस दुनिया में रहो। पर अब जैसे मैंने कहा कि जो जो इंसान है वो अपने आप को क्या समझता है कि वो काफ़ी अपने आप को बहुत दिमाग वाला, बहुत होशियार, तो वो अपनी होशियारी के हिसाब से अपने मज़हब को मोल्ड करता चला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। आप इतने इसके बारे में इतना ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी मैं, और ये भी नहीं बताना चाहूँगी कि क्या कैसे होता है। वो हम सबको पता है, हमारे आसपास हमारी ज़िंदगियों में क्या होता है सब पता है हमें। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई टॉपिक तो था इंसानियत का, ये मज़हब की बातें कहाँ से आ गई? ये रिलेटेड है ना एक्चुअली। तो मैंने सोचा पहले मैं इसके बारे में बात करूँ। इसकी क्लैरिफिकेशन देने के बाद जब मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊँगी तो शायद वो काफ़ी रिलेटिव लगेगा। तो मज़हब का काम क्या होता है? इंसानों को अपनी हद में रखना, उन्हें ये बताना कि उनकी लिमिटेशंस कितनी है, क्या करने से क्या हो सकता है, क्या करना उनके लिए अच्छा है, किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है। ये सारी बातें उनको ऑलरेडी, और हर मज़हब की अपनी अपनी गाइडेंस के लिए उन्होंने अपनी अपनी मज़हब की, हर मज़हब की अपनी बुक्स हैं। हम लोगों के पास कुरान है, किसी के पास गीता है, किसी के पास बाइबल है, किसी के पास कुछ और है। तो वहाँ सब जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें यही बता रही हैं कैसे एक ज़िंदगी को जीना है, आपकी अपनी दायरे क्या है, ज़िंदगी के मायने क्या है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। यही काम होता है इन सब चीज़ों का। तो फिर इंसानियत क्या है? इंसानियत क्या है? क्या लगता है आपको इंसानियत किस चीज़ को कहते हैं? डेफिनेशन है इसकी कोई प्रॉपर?
हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको? क्या होता है ये? जज्बाती होता है? किसी का जज्बाती होना इंसानियत की निशानी है, किसी के लिए अपने दिल में कुछ अच्छा सोचना, किसी की मदद के लिए आगे जाना, किसी के बारे में सोचना, यानी बारे में सोचना मतलब वो ख्वाबों ख़यालों वाली बातें नहीं भाई ज़मीन पे आइए, वो सारी बातें नहीं कह रही हूँ। ये यहाँ पे वो है कि अगर हम इंसान हैं और एक सामने वाला भी इंसान है, तो उसकी तकलीफ़ों का हमें अंदाज़ा लगाना, उनके बारे में सोचना और उनकी मदद करना। और अगर मदद ना कर सके तो कम से कम उनको उतनी तकलीफ़ ना देना कि वो हमारी वजह से परेशान हो। उनका ख़याल रखना, किसी का ख़याल रखना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, किसी के लिए मदद, किसी के आगे बढ़ के मदद करना, इंसानियत मेरे ख़्याल से शायद और भी बहुत सारी तरीक़ों से इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये शायद मैंने खुद कुछ एग्जांपल्स देना चाहती थी कि ये यहाँ से तो शुरुआत होती है ना। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे घरों से। अब घर से इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? हम छोटे बच्चों को अपने घरों में क्या सिखाते हैं? शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट? मतलब क्या? अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना, उनको भी अपनी चीज़ों देना। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ क्या बताऊँ, हम लोग उस उम्र में पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छी से रहना या अपने भाई बहनों से अच्छी से रहना, उनकी मदद करना, ये सब चीज़ें तो हम लोग अपने बच्चों को घरों में ही सिखा देते हैं। तो इसकी शुरुआत डेफ़िनेटली घर से ही होती है। माँ बाप सिखाते हैं, ख़ास तौर से माँ का काम होता है ये। जैसे ज़िम्मेदारी होती है ना एक औरत की घर संभालना, तो ज़्यादातर तो ये चीज़ें फिर मम्मी के ऊपर ही आ जाती है कि मम्मी सिखाएगी। तो यहाँ से उस चीज़ की नींव पड़ती है, यहाँ से उस चीज़ की शुरुआत होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी सोच, हमारी नज़र, हमारी नज़रिया, हमारा दायरा सब कुछ बढ़ता जाता है और इंसानियत का दायरा भी फिर बढ़ने लगता है। क्योंकि जितना जितना आपको एक्सपोजर मिलता है सोसाइटी में, आपके आस पड़ोस में, उतना ज़्यादा आपको समझ में आता है कि हाँ, अब इनकी मदद करनी चाहिए, इनको ज़रूरत है, इस वक्त यहाँ होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम लोग पहले से ही अपने घरों में सीख के आ चुके होते हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान बने रखने में बहुत काम आती है। मज़हब तो साथ में होता ही है। जो इंसान अपने मज़हब और अपनी इंसानियत को साथ लेके चले, वो एक बहुत ही उम्दा दर्जे का इंसान होता है। क्योंकि उसके अंदर हर तरह की फ़ीलिंग्स होती है, उसको समझ में आता है कि ज़िंदगी क्या है। वो ज़्यादा इन सब मतलब ज़िंदगी के जो इतने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होता फिर वो, यानी अगर मटीरियलिस्टिक है भी तो उसको बैलेंस करके चलना आता है कि भाई यहाँ इस चीज़ का दायरा यहाँ ख़त्म हो रहा है, इस चीज़ को यहीं पे रोकना है और इस चीज़ को आगे लेके चलना है। जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस की जो हमारे टाइम पे तो हम लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस किया था। अड़ोस पड़ोस की आंटियाँ होती थी, बेटा तुम ये ले आओ, वो ले आओ, मार्केट से ये लेके आ जाना, दुकान से ये ले आना। हम लोग कभी मना भी नहीं करते थे क्योंकि हमको पता ही नहीं था मना करना क्या होता है। मना करो तो घर में आके दो चांटे और पड़ जाते थे कि मना क्यों किया, ये होता था। ये सिखाया तुमको हम लोगों ने, ऐसा करा है। वैसे ये सब चीज़ें सुनने को मिलती थी। ऊपर से शिकायत हो जाती थी कि देखिए आपके बच्चों ने तो मना कर दिया। फिर रेपुटेशन की बात होती है, फिर घर में वो कहानी शुरू हो जाती थी कि तुमको कैसे हम लोगों ने बड़ा किया है, तुम लोग कैसे मना कर सकते हो। तो ये एक्चुअली ये सब चीज़ें जो होती है, ये हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ डाल देती है, ऐसे बीज डालती है इंसानियत के, जो हमें एक आगे चल के हमारी ज़िंदगी को आसान करने में बहुत काम आती है। बस यही काम हमको हमारे बच्चों के साथ, हमारे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के साथ यही तो करना है, यही सब सिखाना है। जो अच्छा सीखा उसको आगे बढ़ाना है, यही काम करना है हमको। क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत और मज़हब का एक अच्छा सा ब्लेंड, एक कॉम्बिनेशन तैयार करके उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है और उसको साथ लेके चलना है। तभी हमारी ज़िंदगी एक सुकून भरी, प्यार मोहब्बत भरी, खुशहाल बन सकती है। और ये खुशहाली सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आसपास भी हमें ये पॉजिटिविटी को हमें फैलाना होगा। आज के दायरे में देखते हैं आप लोग, हमारे मतलब जो बच्चे हैं कितने ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको अपने घर में ये टेंशन नहीं मिलता। काउंसलर्स अपने काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से काउंसलर्स का ज़्यादातर काम बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर होता है। बच्चों को समझाना तो फिर भी एक हद तक ईजी हो जाता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, बट पेरेंट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग मटेरियलिस्टिक के चक्कर में, होने के चक्कर में हम लोग इतना ज़्यादा अनप्रैक्टिकल बन गए। जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, एक्चुअली वो अनप्रैक्टिकल हो चुके हैं हम लोग। पता ही नहीं चला हम लोग कहाँ इतने ज़्यादा होड़ में चले गए। सब चीज़ें हासिल करनी है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ऐसा वैसा, भागम भाग। इंसानियत कहीं पीछे छूटती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे घरों में तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है, हमारे रिश्तों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, हमारे रिश्तों में अब वो मजबूती नहीं रही। क्यों होता जा रहा है ये सब कुछ? क्योंकि हमारे अंदर एक अहम आ गया, ईगो आ गया कि नहीं, वी आर, होता है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज़। क्या सिखाया जाता है उसमें? तो ये होता है, वो तो बेचारे ये सिखाते हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो अच्छी चीज़ है आप उसको छोड़ के चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, ये नहीं सिखाया जाता। बट वो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोई कोशिश करता ही नहीं है। बस ये होता है कि आपको जो चाहिए आप कर सकते हो, हर चीज़ को दांव पे लगा दो, ये हासिल कर लो, वो हासिल कर लो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है वो। अपनी चीज़ों को, अपनी अच्छाइयों को साथ लेके चलो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, कामयाब हो। डेफ़िनेटली कामयाबी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी अच्छाइयाँ, आपकी इंसानियत को पीछे छोड़ते चले जाएँ। नहीं भाई, हम जानवरों से प्यार करते हैं, हम परिंदों से प्यार करते हैं। ये हमें क्या दिखाता है? हम क्या देख पाते हैं? यही ना कि आज भी हमारे अंदर अच्छाई ज़िंदा है, हमें फ़िक्र है, लोगों की भी है। तो अभी तक, जब तक ये दुनिया चल रही है, लोग कहते हैं ना कुछ कुछ कि भाई अब तो लोगों में इंसानियत ही नहीं रही, ऐसा बोलते हैं ना लोग कि भाई लोगों में अब इंसानियत नहीं है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसा नहीं है, सारी दुनिया अभी तक ऐसी नहीं बनी। ऐसी हो जाएगी तो क़यामत आ जाएगी ना। क़यामत नहीं आई है, तब तक तो इंसानियत ज़िंदा है। अपनी अच्छाइयों को, अपनी नेकियों को, अपने अच्छे अच्छे कर्मों को और ज़्यादा बढ़ाना है, अपने अंदर के इंसान को ज़िंदा रखना है पॉजिटिविटी के साथ, ताकि ये पूरा माहौल हम अच्छा बना सकें। यही कोशिश करनी है हम लोगों को बस। यही तो हमारा काम है इस दुनिया में। अच्छा करो, अच्छाइयाँ दो इस दुनिया में। वक्त आए तो चले जाओ, लेकिन उसके पहले जो हमारे रिश्ते हैं, और ख़ास तौर से उन रिश्तों में जो हमारे माँ बाप हैं, उनका बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो अनमोल चीज़ें हैं भाई। कितना भी कुछ भी कमा लो ज़िंदगी में, जो चीज़ चली जाती है वो वापस नहीं आती। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसे आप किसी भी कीमत पे ना खोएं। अच्छे हैं तो अच्छे ही रहें, मदद करते चले जाएं एक दूसरे की। आप किसी की मदद करेंगे, आपकी मदद कोई और कर देगा। ये चेन चलती रहती है ज़िंदगी तक। बस आज इतना ही कहना था मुझे आप लोगों से। बस इसी के साथ अपने माँ बाप का ख़याल रखिए, अगर चले गए तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करिए। अपने दोस्त, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों से अच्छे से पेश आएँ। साथ ही साथ अपना ख़ुद का ख़याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें, सेहतमंद रहें, और मिलते रहें आपके अपनी इसी चैनल पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।